हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी बेटा बहुत अच्छा हूँ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक मैथ पढ़ी थी, जो कि बेटा क्लास 5th 6th 7th 8th तक हम लोगों ने पढ़ी है और भूल गए हैं। ठीक है, जिसका बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रोल नहीं है, बट पूरी मैथमेटिक्स में एज अ बेसिक यूज होता है, तो वो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, मैथ बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ आप वैसा करते जाइए। मैंने आपको पिछली क्लास में क्या क्या बताया था। मैंने बताया था कि फॉर्मूले वाली कॉपी आपको जरूर बनानी है। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रेशियो। कौन सा टॉपिक है? रेशियो। तो बेटा डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेशियो की डेफिनेशन क्या, फिर इसका यूज बात करते हैं। ए रेशियो इज अ comparison between two or more quantity of same kind। बेटा वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? सेम काइंड। ठीक है, तो रेशियो क्या है? ए रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, 2000 ग्राम और 3 kg, इनके बीच का रेशियो आप बताइए। तो सर हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि ये सेम काइंड नहीं है। एक सर केजी में है और एक किसमें है? ग्राम में है। तो पहले या तो दोनों को केजी में कन्वर्ट कर लो बेटा, या दोनों को ग्राम में। तो सर हमें पता है कि 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg, तो ये 2 kg आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 3 kg। तो आपका रेशियो हो जाएगा वेट का 2:3। क्या हो जाएगा बेटा? 2:3। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो सर रेशियो का यूज क्या है? तो बेटा रेशियो हम वाइड में यूज करते हैं। आपने 11th 12th में जो लोग बेटा कॉमर्स फील्ड से होंगे, पार्टनरशिप पढ़ी होगी, तो वहां पे लिखा होता है बेटा कि ए बी का क्या हिस्सा है। ए बी को बेटा हिस्सेदारी है 2:3। पढ़ा था क्या? हाँ सर पढ़ा था। तो बेटा ये आपके रेशियो के भी। और हम लोग कहें कोई भी बेटा मिक्सचर है, या कोई भी हम लोग जब 2 या 3 कंपोनेंट को मिला के कुछ भी बनाते हैं, तो वहां पे रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर, अब देखना बेटा सबसे पहला पॉइंट कि रेशियो का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको चेंज नहीं करते। रेशियो order is very important. You can not reverse। हम इसको रिवर्स या चेंज नहीं कर सकते। जैसे बेटा ए और बी दो पार्टनर थे, इनकी हिस्सेदारी थी 2:3। अगर आप ऐसे लिख दें बेटा, आपने क्या कर दिया? इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, सॉरी 3:2, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखना, a ratio can be multiply and divide by any number except 0। बेटा आप किसी भी रेशियो में किसी भी नंबर से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। क्या होता है? रेशियो में कोई चेंज नहीं होता एक्सेप्ट 0। सर एक बार चेक करके हमें बता दीजिए ना, ये ठीक है बेटा। देखिए प्रॉफिट हुआ है 1 लाख और आप बोल रहे थे कि ए और बी की हिस्सेदारी कितनी है। यहां पे देखते हैं 2:3। तो मेरे को बताना ए का शेयर कैसे निकालते थे अकाउंट में हम लोग। ए का सर शेयर ऐसे निकालते हैं, ए का हिस्सा जो कि 2 है अपॉन टोटल, बांटना कितने को हमें 1 लाख को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये सर 1 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 40,000। ए का शेयर कितना आ गया 40,000। बी का शेयर बताइए सर 2/5। वही बेटा कैसे लिखा होगा 2 + 3। ठीक है, ये हिस्सा है 1 लाख। सॉरी बेटा, बी का हिस्सा तो कितना है सर, बी का हिस्सा तो 3 है। तो बेटा क्या आएगा 3 2 + 3 तो 3/5। 1 लाख को हम लोग बांटे दे रहे हैं, तो 1 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जाएगा बेटा ये 60,000। अगर अब मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखाई है ए रेशियो कैन बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0, तो रिजल्ट में बेटा कोई चेंज नहीं होता। तो मैंने क्या किया, इस रेशियो में बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। हमारा रेशियो था 2:3, हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा दोनों नंबरों पे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये 10 हो गया और ये 15 हो गया। तो ए का हिस्सा बोलना 10/25। हाँ सर ये हमें समझ में आ गया, इंटू 1 लाख। तो आप इसको बेटा कैलकुलेटर से कर लो या वैसे सर कैलकुलेटर की आदत डाल दो तो ज्यादा अच्छा है। तो 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 25 कितना आ जाएगा ये 40,000 और बी 15 डिवाइड बाई 25 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 25 तो कितना आ गया 6,000। बेटा रिजल्ट में क्या कोई चेंज है देखो ए को, बट अगर आप 0 से मल्टीप्लाई या 0 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा अगर आप इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देते तो मेरे को बताओ रेशियो ही क्या हो जाता, खराब हो जाता। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। चलिए तो अभी तक हमने क्या बात की है बेटा, ए रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। ए रेशियो इज अ कंपैरिजन है बिटवीन 2 और मोर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। ठीक है, हमने पढ़ा सर रेशियो का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आप एक रेशियो में किसी भी नंबर से बेटा आप रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट 0, पर दोनों टर्म में करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्निकल थोड़ी सी बातें करते हैं। रेशियो को लिखते कैसे हैं, ए इज टू बी, आप कैसे भी और लिख सकते हो ए अपॉन बी। पहला टर्म है ये कहलाता है एंटीसीडेंट, दूसरा होता है कॉन्सिक्यूंट। पहला एंटीसीडेंट और दूसरा टर्म क्या होता है कॉन्सिक्यूंट। फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर ये क्लियर है। पहला टर्म क्या कहलाया जाता है एंटीसीडेंट और दूसरा टर्म क्या कहलाएगा कॉन्सिक्यूंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो। हमें कितने टाइप के रेशियो पढ़ने हैं। तो सबसे फर्स्ट बेटा जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे इनवर्स रेशियो। क्या पढ़ेंगे बेटा, इनवर्स रेशियो। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे
डुप्लीकेट रेशियो, और हम तीसरा पढ़ेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो, चौथा पढ़ेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, और लास्ट है हमारा कंपाउंडेड रेशियो। तो बेटा हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इनवर्स रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो और कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इनवर्स रेशियो। तो रेशियो है A:B। क्या है? रेशियो A:B है। तो इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? बेटा इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो आप इसको अगर रिवर्स कर दें, एक रेशियो क्या है? A:B, और हमें चाहिए क्या है? इनवर्स रेशियो। क्या चाहिए? इनवर्स रेशियो। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। अपना इस केस के लिए रेशियो कितना है? A:B, और हमें क्या चाहिए? इनवर्स रेशियो। तो उल्टा आ जाएगा B/A। कहते हैं बेटा एक रेशियो को उसके इनवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि बेटा वो तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल है। तो रेशियो अपना कितना है? A/B, और इनवर्स रेशियो कितना है? B/A। तो क्या 1 आ जाएगा? हाँ सर 1 आ जाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई, इनवर्स रेशियो। चलो एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। रेशियो दे रखा है उसने 2:3, और कह रहा है बताइए इनवर्स रेशियो। तो इनवर्स रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। कितना आ जाएगा बेटा? 3:2। वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा हमारा कौन सा था? सब डुप्लीकेट रेशियो। नहीं सर, क्रम से अगर पढ़ाइए आप, डुप्लीकेट रेशियो था। चेक कर लेते हैं कौन सा लिखा था हमने। डुप्लीकेट रेशियो लिखा हुआ था, ठीक। तो बेटा डुप्लीकेट का क्या मतलब होता है? हूबहू, सेम, उसी जैसा। यही तो मतलब होता है, सेम उसी जैसा। तो एक अगर रेशियो बेटा A/B है, तो इसका हूबहू क्या होगा? A/B। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा A²:B²। जब भी कोई आपसे डुप्लीकेट रेशियो A:B है एक रेशियो, आपसे कोई डुप्लीकेट रेशियो पूछे तो बेटा क्या लिख दोगे आप? A²:B²। एक एग्जाम्पल करते हैं। रेशियो है 2:3। कह रहा है क्या? बताइए आप। डुप्लीकेट रेशियो बताइए। क्या बताइए बेटा? डुप्लीकेट रेशियो बताना है। तो बताओ डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सर A²:B²। ये पढ़ा है ना बेटा? डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? A²:B²। तो सर यहाँ पे भी डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? 2² 3 का स्क्वायर। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 4:9। क्या आ जाएगा बेटा? 4:9। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर ये तो समझ में आ गया। सर मैथ तो आसान लग रही है। हाँ बेटा आसान है मैथ। अब हम लोग थर्ड बात करते हैं। अब ये आप लोग बताना, मेरे को नाम से बताना। ट्रिप्लीकेट रेशियो। कैसा रेशियो? ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो बेटा क्या होगा? एक रेशियो अगर सर A:B है तो 3 बेटा ट्रिपल रोल है। कैसा रोल है? ट्रिपल रोल।
ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आ जाएगा, ए क्यूब इज टू बी क्यूब, ए क्यूब इज टू बी क्यूब। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक रेशियो है 2:3, एक रेशियो बेटा कितना है, और आपसे कह रहा है फाइंड आउट ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बताना है, ट्रिप्लीकेट। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो होता क्या है, ए क्यूब इज टू बी क्यूब, तो 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब। तो बेटा आप कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 2, तो ये तो कितना हो जाएगा 8। आपको मैं आपको देखो कैलकुलेटर की भी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो अभी तो बिल्डिंग ब्लॉक्स चल रहा है, फिर क्या चलेंगे बेटा, कैलकुलेटर की ट्रिक से। बहुत नंबर बड़े हो जाते हैं तो कैसे हम सर कैलकुलेटर पे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके 27, इतना क्लियर हो गया। हाँ सर इतना तो क्लियर हो गया। ट्रिप्लीकेट के बाद अब था हमारा सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या था बेटा, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो अगर रेशियो आपका A:B है तो सब ट्रिप्लीकेट, बेटा वर्ड इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है आपको, सब। क्या वर्ड ध्यान रखना है, सब। सब डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट था ये सब। तो वहां पे बेटा क्या हुआ था, स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा √A, √A इज टू √B। और हमने बिल्डिंग ब्लॉक वाली क्लास में सीखा था कि √A को कैसे लिखते हैं, A⁴ 1/2 इज टू B की पावर 1/2। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल करते हैं। सिंपली रख लेते हैं 4:9, एक रेशियो दिया है उन्होंने 4:9। कह रहा है आपसे फाइंड आउट सब डुप्लीकेट रेशियो, फाइंड आउट सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या ध्यान रखना है, सब वर्ड है। तो सर ये हो जाता है A पे पावर 1/2 इज टू B पे पावर 1/2। तो A कितना है 4 और B कितना है 9। तो बेटा कैलकुलेटर में 4 लिखिए और रूट की बटन प्रेस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2। 9 लिखिए और रूट की बटन प्रेस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3। बाकी कल मैंने आपको बिल्डिंग ब्लॉक में शॉर्टकट भी क्या बताया था कि पावर अगर 1/2 है तो दो दो नंबर के पेयर बेटा क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। जैसे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, इस पे पावर 1/2। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, इस पे पावर 1/2। तो बेटा ये पेयर में है तो बाहर निकल आएंगे, तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3। तो आपका बेटा सब डुप्लीकेट रेशियो कितना आ गया 2:3। क्लियर है इतनी बात, हाँ सर क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ, सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो मेरे को तो आना रेशियो A:B है, तो सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा। सर देखिए सब डुप्लीकेट हुआ A पे पावर 1/2 इज टू B पे पावर 1/2, तो सब ट्रिप्लीकेट होगा A पे पावर 1/3 इज टू B पे पावर 1/3, A पे पावर 1/3 इज टू B पे पावर 1/3। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। रेशियो दिया है इन्होंने 8:27, कह रहे हैं फाइंड आउट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो।
तो बेटा बड़ा सिंपल है, क्या करोगे सर 8 पे पावर 1/3 इज टू 27 पे पावर 1/3। तो अब की बार कॉमन कितने निकलने हैं बेटा, तीन तीन नंबर, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2 पे पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 पावर 1/3। तो मेरा शॉर्टकट लॉजिक क्या था कि अगर 1/3 है तो तीन तीन के पेयर, मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स में बताया है आपको। वैसे ही चलो एक बार और रिवाइज करा देते हैं, नंबर सेम है मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाती है, ऐसे ही बोला था ना बेटा। हाँ सर 3 पे पावर, नंबर सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। इसीलिए मैंने क्या किया बिल्डिंग ब्लॉक्स में अलग से आपको ये सारी चीजें कि यहाँ पे डाउट वाली बात ही ना आए। तो 2 की पावर 3 और पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। हाँ सर कल आपने बताया था पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2:3। अब ये तो हमने कहाँ पढ़ रखा था, तो हम भैया ना लिखेंगे, हमने सर ये पढ़ रखा था बिल्डिंग ब्लॉक्स में, तो ये आप सीधे यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 1/3, 3 इंटू 3 इंटू 3 पावर 1/3। तो तीन तीन बेटा, अगर 1/4 होता तो चार चार के पेयर बाहर निकलते, तो एक 2 आ जाएगा एक 3, क्योंकि एक पेयर और एक पेयर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं थोड़ा सा। देखना बेटा 16:27, एक रेशियो क्या है 16:27, कह रहा है फाइंड आउट सब ट्रिप्लीकेट फाइंड आउट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो मेरे को बताना ट्रिप्लीकेट कहा है ना, तो पावर 1/3, 27 पे पावर 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 होल पे पावर 1/3 इज टू 3 इंटू 3 इंटू 3 होल पे पावर 1/3। तो बेटा ये एक नंबर बच जाएगा, बाकी तीन का पेयर और ये तीन का पेयर, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 रह गया, तो 2 पे पावर 1/3 इज टू 3। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बेटा ग्रुप पे मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं बेटा। रेशियो, तो रेशियो इज अ कम, देखो मैथ्स में जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही बेटर, या कोई भी सब्जेक्ट हो जितनी बार रिवीजन, मतलब हमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं, बेसिक में कोई गलती ही ना हो। तो ए रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर सर रेशियो को लिखते थे हम ए इज टू बी या ए अपॉन बी, ये कहलाता है एंटीसीडेंट और ये कहलाता है सर कॉन्सिक्यूंट। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और ये कौन सा है बेटा सेकेंड, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड है। फिर हमने सर पढ़ा अभी इनवर्स रेशियो, तो इनवर्स रेशियो क्या होता है सर, जो भी रेशियो है उसका उल्टा कर दो तो इनवर्स आ जाता है बी इज टू ए। इनवर्स के बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, डुप्लीकेट रेशियो, क्या पढ़ा बेटा डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या पढ़ा सर, अगर रेशियो ए टू बी है तो डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो अगर सर रेशियो वही ए इज टू बी है तो ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा ए क्यूब इज टू बी क्यूब। फिर हमने पढ़ा बेटा सब डुप्लीकेट,
क्या वर्ड ध्यान रखना है, सब, यानी रूट में हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं रूट ए इज टू रूट बी, या ए पे पावर 1/2 इज टू बी पे पावर 1/2। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो बेटा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, ए पे पावर 1/3 इस टू बी पे पावर 1/3। और कल वाली क्लास में पढ़ा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके अंदर बेटा 3 होगा, क्यूबिक रूट ए और क्यूबिक रूट बी। अब लास्ट बचा है बेटा कंपाउंडेड रेशियो। क्या बचा है लास्ट, कंपाउंडेड रेशियो। सर ये भी पढ़ा नहीं पढ़ा बेटा। इसमें क्या होता है, हम 2 या 2 से अधिक रेशियो को कंबाइन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, कंबाइन। तो लिखा हुआ था ए इज टू बी, सी इज टू डी, एक्स इज टू वाई। हमें क्या चाहिए बेटा, ये रेशियो थे, ये रेशियो है। हमें क्या चाहिए, कंपाउंडेड। तो कहते हैं एंटीसीडेंट के साथ, यानी ए इंटू सी इंटू एक्स, एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट के साथ और कॉन्जिक्यूंट को बेटा कॉन्जिक्यूंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंडेड रेशियो। या ऐसे कह सकते हैं, पहले टर्म को पहले टर्म के साथ, पहला टर्म पहला टर्म पहला टर्म, पहले टर्म को पहले टर्म के साथ, और बेटा सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंडेड रेशियो। तो इतना हमारा रेशियो टॉपिक में था। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले एक तरीका है मेरा, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की क्या करेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ मेरे को। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए। तो बेटा मैंने, आप वैसे तो ICI.org पे जाइए बेटा, स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जाइए और उसमें फाउंडेशन पे जाइए, और फाउंडेशन में पेपर नंबर 3 पे जाइए। ठीक है, पेपर नंबर 3 पे जाइए, या मैं दिखा दूं तुम्हें एक बार कैसे, या मैं क्या करता हूं आपको व्हाट्सअप कर देता हूं बेटा, या मैं उसमें आपको वीडियो में ये क्या कर दूंगा, लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम के बेटा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। देखो इंस्टीट्यूट में भी वही बताया है, इनवर्स रेशियो थोड़ा सा लिखा सही नहीं है, ट्रिप्लिकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो आप मेरे को बताना, कमेंट करके बताना कौन सा ऑप्शन है। द इनवर्स रेशियो 11:15, 11:15 का इनवर्स रेशियो बोलो फटाफट से। सर उल्टा कर दीजिए, 15:11, उल्टा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, ए। फिर पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी इज कितना है बेटा, 3:4। इफ द एंटीसीडेंट इज 15, बेटा एंटीसीडेंट कितना हो गया है, 15। तो पूछ रहा है कि कॉन्जिक्यूंट क्या होगा। ठीक, तो मेरे को बताओ ये एंटीसीडेंट बेटा, ये एंटीसीडेंट 15 कैसे हुआ, बस इतना बताओ मेरे को। सर इस रेशियो में इन्होंने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा। कैसे पता किया 5, सर हमने कैलकुलेटर में लिखा 15, डिवाइड कर दिया 3 से, तो यानी इन्होंने कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 5 से। तो आप भी 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो यानी हमारा कॉन्सिक्वेंट बेटा कितना होगा, 20। क्लियर हो गई बात, कहो तो मैं फिर से बता दूं। सर एक बार फिर से बता दीजिए बेटा, रेशियो है आपका 3:4, एंटीसीडेंट अब 15 हो गया है। तो कैसे 15 हुआ होगा, सर इन्होंने 5 मल्टीप्लाई किया होगा।
तो बेटा मेरे को तो अगर 5 मल्टीप्लाई किया होगा तो रेशियो में तो दोनों में होता है, पहले वाले में भी दूसरे में, या कहें एंटीसीडेंट में हुआ तो कॉन्सिक्यूंट में भी होगा, तो हमारा कॉन्सिक्यूंट कितना आ जाएगा 20। ठीक है, चलो थर्ड पढ़ते हैं। The ratio of the quantities is 5:7। The ratio of the quantity is कितना है 5:7। ओके 5:7। फिर क्या कह रहा है हमसे, इफ द कॉन्सिक्यूंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, इफ द कॉन्सिक्यूंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5। तो पहले तो इनवर्स करें ना इसको, तो अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा इनवर्स। सर 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 ये आएगा 7:5। वेरी गुड। अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा था हमसे, इफ द कॉन्सिक्यूंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5। अगर कॉन्सिक्यूंट बेटा इस रेशियो का कितना है 5, तो एंटीसीडेंट कितना होगा, देखो बेटा कॉन्सिक्यूंट कितना हो गया 5, तो एंटीसीडेंट कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बेटा क्या किया था, एक रेशियो था उसका इनवर्स कर दिया, तो इनवर्स क्या होगा 7:5। तो इनवर्स करने पे बेटा कॉन्सिक्यूंट कितना हो गया 5, तो एंटीसीडेंट कितना हो जाएगा 7। सर इसके आंसर भी है, हाँ जी बेटा, आप जब बिल्कुल एंड पे जाओगे ना तो आपको आंसर भी इसके मिल जाएंगे बुक में। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा साइड में जगह लेके। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, क्या करना है, रेशियो कंपाउंडेड करना है। किसको कंपाउंडेड करना है, 2:3। ठीक है बेटा, कंपाउंडेड किसको करना है 2:3। और फिर पढ़ो बेटा ये वाली बात हो गई 9:4 कॉमा 9:4 और 5:6। ठीक है, तो जिनके पास नहीं बेटा तो मैं नोट डाउन कर ही दे रहा हूं, पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो। एंड 8:10। देखो इसको कैलकुलेटर पे 1 सेकंड में बेटा, 1 सेकंड क्या 3 से 4 सेकंड में कैलकुलेटर पे ये किया जा सकता है शॉर्टकट के थ्रू। बट अभी मैं पूरा फोकस कर रहा हूं कंसेप्ट पे कि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, तो मैं बहुत धीरे धीरे देखो मैथ में डर बच्चे को क्या होता है, वो ट्रांसफर करना, जो मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स में बात की उन चीजों का डर बैठा होता है, और फिर वो कहता है मैथ टफ। तो मैथ टफ नहीं है, तो इनका क्या करना है, हमें कंपाउंड करना है, कंपाउंडेड करना है। तो बताओ बच्चों कंपाउंडेड के लिए क्या पढ़ा था। सर कंपाउंडेड के लिए आपने पढ़ाया था कि पहले नंबर को पहले नंबर के साथ, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ। तो बेटा एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और कॉन्सिक्यूंट को कॉन्सिक्यूंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लिख लू यहाँ पे 2 × 9 × 5 × 8। तो बेटा ये एंटीसीडेंट को हमने क्या किया है, एंटीसीडेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाई कॉन्सिक्यूंट को बेटा कॉन्सिक्यूंट के साथ। ओके, तो कैंसिल कर लो कैलकुलेटर से, या नॉर्मल वे में करना चाहो तो नॉर्मल में। बेटा ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 ये कैंसिल हो गया, 2 से बेटा ये 3 टाइम्स और 3 3 ये 9 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा 1:1। कितना आंसर आ गया बेटा 1:1। तो ये फोर्थ का ए आंसर। कोई दिक्कत है, कंपाउंडेड में क्या करना होता है, एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट के साथ और कॉन्सिक्यूंट को कॉन्सिक्यूंट के साथ। सर समझ में आ गया ये तो। चलिए तो फिफ्थ पढ़ते हैं। अरे फिफ्थ तो सर हम यही करके बता देंगे, डुप्लीकेट। क्या पूछा है बेटा इसने, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट क्या हो जाएगा सर, a² = b²। तो मेरे को बताओ ए कितना है 3 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। तो सर ये 9:16 कितना आ जाएगा बेटा 9:16।
कह रहा है सब डुप्लीकेट 25:36। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लो आप लोग भी। द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। क्या चाहिए इनको? सब डुप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट किसी रेशियो का क्या होता है सर? रूट ए इज टू रूट बी ऐसे लिख लीजिए, या ए पे पावर 1/2 सर इज टू बी पे पावर 1/2। तो ए कितना है 25 पे पावर 1/2 इज टू 36 पे पावर 1/2। तो कैलसी में 25 लिखो, उसका रूट कर लो तो कितना आ जाएगा 5। 36 लिखो और रूट कर लो बेटा तो कितना आ जाएगा 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 5:6। क्या पूछ रहा है बेटा 7th? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का ट्रिप्लीकेट। चलो फटाफट बताओ क्या होगा फॉर्मूला। सर ट्रिप्लीकेट का होता है ए क्यूब। सर हम तो इसको सीधे कर ले रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं बेटा बहुत स्लोली अभी स्लोली जैसे आप धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी मैं तेज होता चलूंगा, ठीक है। अभी मैं सब लोगों को ध्यान में, चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी बना रहा है सबको समझ में आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल धीरे धीरे चल रहा हूं। 2⁻³ इज टू 3⁻³ तो 2⁻³ कैसे? कैल्सियम लिखा होगा 2 इंटू शॉर्टकट। चलो कोई बात नहीं, अभी शॉर्टकट नहीं याद है तो 2 इंटू 2 तो 8:27। ओके हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर देखते हैं 8:27। क्या कह रहा है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। 8:27 का लो उल्टा ही कर दिया, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट, यहाँ पे ट्रिप्लीकेट कराया, यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट करा दे रहा है। इसका क्या निकालना है? सब ट्रिप्लीकेट। तो बेटा सब वर्ड ध्यान रखा करो, सब ट्रिप्लीकेट। तो सब ट्रिप्लीकेट सर सब लग गया यानी क्यूबिक बेटा, सॉरी सब ट्रिप्लीकेट लग गया ना, तो ए पे पावर 1/3 बी पे पावर यानी क्या है क्यूबिक रूट है बेटा, क्या है क्यूबिक रूट है। तो 8 पे पावर 1/3 इज टू 27 पे पावर 1/3। सर इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, हाँ कैलकुलेटर के शॉर्टकट पे भी कर सकते हैं, बट अभी जनरल चलते हैं। तो 2 इंटू 2 पावर कितना 1/3, 3 इंटू 3 इस पे पावर कितनी 1/3। तो मेरे को बताओ अपना तरीका बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला कितना बार निकलेगा 2। सर एक बार थोड़ा सा आप रिवाइज करा दीजिए ना। तो अगर नंबर सेम है मल्टीप्लिकेशन में है, इस पर कुछ नहीं लिखा होता तो पावर कितनी होती है 1। नंबर सेम है मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या हो जाती है बेटा ऐड। ठीक है मैं एक बार बिल्डिंग ब्लॉक और आपको रिवाइज करा देता हूँ। 3 पे पावर 1 +1 हो गया बेटा तीनों, हाँ होल पे पावर 1/3। तो इसको क्या लिखोगे 2⁻³ और होल पे पावर 1/3 इज टू 3 पे पावर 3 और होल पे पावर 1/3। नंबर अगर सेम है मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी नंबर पे पावर है और उस पे होल पे पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। नंबर है उस पे पावर है और होल पे पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाती है बेटा, पावर आपस में सर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होकर कट जाएंगी तो आंसर कितना आ जाएगा 2:3। देखो पिछले ही वाला क्वेश्चन तो है, हाँ सर वही है। तो अपना आंसर कितना आ गया इसका, चले आएंगे। हाँ सर चलिए मजा आ रहा है पढ़ने में, हाँ सर मजा आ रहा है इसमें तो। चलो तो फिर आगे करते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड, 9th पढ़ रहे हैं अब। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9
एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। ओके, देखो क्या है, एक बार अभी हम इसको क्वेश्चन को खींच लेते हैं। पेज भर गया है तो नया पेज ऐड कर लेते हैं। लाइन कॉपी हो गई है, कोई बात नहीं बेटा। यही क्वेश्चन चाहिए ना हमें। चलो ये लो भैया, मैंने कहा ये तुम लोगों को ये ठीक है। चलो, वैसे तो आपके पास पीडीएफ होगी बेटा, है ना, तो पीडीएफ से देख लिया करो। 2-3 दिन में तुम लोगों को आदत लग जाएगी तो फिर बढ़िया। ये मेरे को कॉपी पेस्ट करने की झंझट से बच जाना पड़ेगा। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो। एंड बेटा कंपाउंडेड किसका करना है हमें? सर कंपाउंडेड करना है 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4। 3:4 का नहीं करना है, डुप्लीकेट ऑफ 3:4। तो डुप्लीकेट 3:4 का क्या होता है सर? 3 का स्क्वायर इज टू 4 का स्क्वायर। ये तो 4:9 है ये बेटा, इसको क्या करना है हमें? कंपाउंडेड करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 4:9। इसको क्या करना है? कंपाउंडेड। तो कंपाउंडेड कैसा होता था सर? एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट के साथ और कॉन्जिक्यूंट को कॉन्जिक्यूंट के साथ, यानी पहले नंबर को पहले नंबर के साथ और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 9 ये और ये 9 × 16 ये कट जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा? ये 1/4। आंसर कितना आएगा? 1:4। देख लो बेटा, क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर आई। तो अब देखो मैं आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 11 आप घर से करके लाएंगे, तो 10 करते हैं। सर इसको भी कॉपी कर लें? हाँ कर लेते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा हमें। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन आ गए, तो मैं 10th करना है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड बेटा कॉमा सॉरी कॉमा द डुप्लीकेट रेशियो, द ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड 9:7। चलो 1 मिनट का टाइम देते हैं, पहले आप लोग करके बताओ क्या आंसर आता है। 60% बच्चा इंग्लिश पढ़ने में गलती कर देगा। चलो अब मैं कराता हूं, सुनना। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 कॉमा डुप्लीकेट, किसका डुप्लीकेट? 3:4 कॉमा ट्रिप्लीकेट, किसका ट्रिप्लीकेट? 2:3 एंड 9:7। अब मैं पहले बता देता हूं बच्चा गलती क्या करता है, इसका भी ट्रिप्लीकेट करता है, कहता है एंड लिखा है तो इसका भी ट्रिप्लीकेट करेंगे। अरे नालायकों, ये कॉमा कॉमा और इसका एंड है बेटा, ठीक है। तो 4:9
कॉमा डुप्लीकेट अब तो कर लेते होगे ना फटाफट। हाँ सर, डुप्लीकेट होता है ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है सर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। सर नहीं, आप थोड़ा सा और स्लो हो जाइए ना प्लीज। ओके लो भैया, तो डुप्लीकेट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट 2 का क्यूब, ए का क्यूब बेटा और बी का क्यूब, ए कितना है 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब, एंड 9 इज टू 7, एंड 9 इज टू 7। तो इसको क्या लिख लेंगे 4 इज टू 9, कॉमा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और 3 का क्यूब 27, एंड बेटा 9 इज टू 7। बच्चा क्या करता है, तुम लोगों ने भी नालायकों गलती की होगी, इसका क्यूब किया होगा। कितने लोगों ने किया, हाथ खड़े करो, कमेंट करके बताओ मेरे को। चलो, तो हमें इसका क्या करना था, कंपाउंडेड करना था। तो सर पहले टर्म को पहले टर्म के साथ, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म के साथ। तो 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 9 कौन कौन से आ गए, पहला 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 पहला, सर अपॉन दूसरा 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 दूसरा, तो आ जाएगा अपना 9 16 8 और 9। तो 9 से 9 कट गया, 8 से 8 कट गया, इस 9 से 9 कट गया, 4 से 1/4, 1:4। तो सबको क्लियर हो गया, हाँ सर समझ में आ गया हमें। चलो, तो 10th हो गया। 11th होमवर्क है। अब देखना 11th में बहुत सारे बच्चे तुम लोग गलती करके लाओगे, इसीलिए मैंने 11th होमवर्क दिया है। अब हम लोग बात करते हैं 12 की। ओके, कौन से क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 की। आ जाओ फटाफट 12 की बात करते हैं। ये तो आप लोगों ने नोटेड कर ही लिया है, ठीक है, नोट हो चुका है ना, हाँ सर हो गया। तो 12 क्या कह रहा है बेटा, a इज टू बी बराबर है 3:4, द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b इज टू 3a प्लस 4b की चाहिए। पहले एक चीज समझना बेटा, एक नंबर था, एक नंबर था बेटा 8, कितना नंबर था 8, और एक नंबर था 6। तो ये नंबर थे। तो जब मैंने इनको रेशियो में लिखा होगा बेटा, तो मेरे को बताओ रेशियो में कैसे लिखा होगा। रेशियो को तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है 8:6। तो सर 2 से आपने काट दिया होगा, तो 4:3 लिखा होगा। क्या लिखा होगा, यानी मेरे को बताओ दोनों से क्या कॉमन नंबर गए होंगे। और लो और अच्छे से पढ़ते हैं। 8 को क्या लिख सकते हो बेटा, 8 को सर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, तो 2 से 2 कट गया यानी 4/3। हम इस 8/6 को क्या भी लिख सकते हैं 4/3। तो बेटा मेरे को बताओ क्या एक कॉमन नंबर ही गायब होता है। यस सर, एक कॉमन नंबर ही गायब होता है। तो चलो अपने क्वेश्चन की अब बात करते हैं। तो फिर अपने क्वेश्चन में 12 में रेशियो क्या लिखा हुआ था, मैं इसमें कई सारी चीजें बताऊंगा आपको। सर रेशियो लिखा हुआ है 3:4। तो मेरे को बताओ बेटा नंबर क्या रहा होगा। तो सर मान सकते हैं 3x, और बोलो बेटा नंबर क्या, दूसरा नंबर क्या रहा होगा 4x, क्योंकि कोई एक कॉमन नंबर कटा होगा। तो हमें क्या हो गई बेटा, ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर से देखो, a इज टू बी बराबर है 3:4। तो a एक नंबर है, तो a नंबर कितना होगा 3x, और b कितना होगा 4x। इनको रेशियो के फॉर्म में रखा होगा तो कट के ये आ गए होंगे। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 2a प्लस 3b इज टू, यानी अपॉन 3a प्लस 4b। तो a और b की वैल्यू पुट कर दो। तो a की वैल्यू पुट की हमने 2 इंटू 3x, b की वैल्यू पुट करो 3 इंटू 4x।
3 इंटू 3x प्लस 4 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4x। क्लियर है। कल की क्लास बोर्ड मास रूल की याद रखना, पहले क्या होगा बी ब्रैकेट ऑर्डर ऑफ पावर, डी से डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 6x, 3 इंटू 4 तो 12x, 3 इंटू 3 9x। अगर किसी को मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत हो तो मेरे को बता जरूर देना, तो मैं मल्टीप्लाई करना भी सिखा दूंगा। दिस तो कितना आ जाएगा बेटा 6x प्लस 12x 18x, 9x प्लस 16x तो 25x। x से x कट गया, आंसर कितना आया 18/25। सर और भी तरीके हैं? हाँ जी बेटा, जब भी आपको आंसर रेशियो चाहिए हो, क्या चाहिए हो बेटा आंसर रेशियो चाहिए हो, तो जरूरत नहीं होती है बेटा इतना बड़ा सॉल्व करने की। आप तो क्या करो पहले फटाफट से इतना नोट डाउन कर लो, जल्दी से वीडियो को पॉज कर दो और नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैंने मान लिया कि आपने नोट डाउन कर लिया है। सर कर तो लेने दो, चलो बेटा वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करना। अब एक तरीका, जब भी आंसर बेटा रेशियो के फॉर्म में हो ना तो जरूरत ही नहीं है आप 3x 4x मानो, a को सीधा कितना मानो b और b को सीधा कितना मानो 4 और पुट करके आंसर निकाल दो 2a प्लस 3b, 3a प्लस 4b। मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूं? जब भी रेशियो के फॉर्म में अगर आपसे आंसर पूछे, अगर किसी नंबर पूछा होता तो फिर बेटा x ही मानना पड़ता। ठीक है सर, तो b की जगह 4 रखना, सॉरी a की जगह कितना रखना, a की जगह 3 रखना। क्या कर लिख दिया था मैंने, ये a की जगह 3 रखना, तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, a की जगह पे 3 और b की जगह पे 4। देखो बेटा अल्टीमेटली वही मिल जाएगा क्या, ये तो 6 और ये 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 3 9 प्लस 16 तो 18/25। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, इतनी बात हमें सर समझ में आ गई है। वेरी गुड। तो मेरे को बताओ इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई है, तो अब क्या करोगे, कोई क्वेश्चन करके लाना है। तो आपको कहाँ तक क्वेश्चन करने हैं बेटा 1 से लेके 12 तक सारे करने हैं। सर एक दो क्वेश्चन और करा दो, अच्छा लग रहा है तो बेटा एक आध और कर लेते हैं। चलो, द नंबर आर इन द रेशियो, नंबर किस रेशियो में 2:3। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ 4 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5 द नंबर। चलो इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे। तो 13 क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2 नंबर आर इन द रेशियो, दो नंबर किस रेशियो में है 2:3। इफ 4 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, प्रत्येक से क्या कर दें 4 सब्सट्रैक्ट कर दें, दे आर इन द रेशियो, वो किस रेशियो में हो जाएंगे 3:5। तो यहाँ पे बेटा नंबर पूछा है ना तो अपना शॉर्टकट नहीं लग पाएगा। शॉर्टकट का मतलब हम लोग सर नंबर ऐसे मान लेते थे, ये नहीं चल पाएगा। देखो क्यों नहीं चल पाएगा, तो बेटा 2 नंबर आर इन द रेशियो इफ 4 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, 4 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे फॉर्म इन रेशियो 3:5। तो नंबर कैसे निकालोगे? तो जब भी आपसे नंबर निकालने के लिए बोले ना बेटा तो फिर आपको x मानना पड़ता है, यानी नंबर फर्स्ट नंबर क्या रहा होगा 2x, सेकेंड नंबर क्या रहा होगा 3x। ठीक है, अब कह रहा था बेटा इफ 4 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो 4 प्रत्येक से सब्सट्रैक्ट किया है तो 2x माइनस 4,
3x माइनस 4 दे आर इन द रेशियो, वो किस रेशियो में हो जाते हैं 3:5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो हमने ऐसे पढ़ा था ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, यानी इस वाले का इसके साथ, मैं कलर चेंज करके करता हूं, इसका इसके साथ और इस वाले का इसके साथ। कलर से लगता दिखा नहीं होगा, इस कलर से, इसका इसके साथ, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग सर लिखेंगे 2x माइनस 4 इंटू 5, 3x माइनस 4। सर इतना बेसिक में जाएंगे? हाँ, अभी टाइम का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमें आना चाहिए, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 2x इंटू 5, तो 5 इंटू 2 10x माइनस 20 बेटा 9x माइनस 12, ठीक है। तो इसका इसके साथ हुआ है और इसका भी इसके साथ हुआ है। तो हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट को एक साइड कर लो बेटा, वेरिएबल एक साइड कर लो, पर जब भी आप इक्वल के दूसरे साइड जाते हो ना तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड, तो बेटा देखना ध्यान से, 10x ये इट इज रहा, 20 इक्वल के दूसरे साइड जा रहा है तो माइनस का है, तो उस साइड जाके कितने का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है सर। और ये 9x यहाँ प्लस का है, इक्वल के दूसरे साइड आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 12 नोट डाउन। तो x इक्वल्स टू 8, तो बेटा नंबर क्या रहे होंगे, 2x और 3x थे नंबर, तो 2 इंटू 8 16 और 3 इंटू 8 24, ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आज इतना ही रखते हैं, क्लियर है। अब कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। देखो बेटा, मैं अभी बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ, फिर जैसे आप लोग मेरे को कैचअप कर लोगे तो हम लोग स्पीड बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपको मिलते हैं 2 आवर, तो मेरे को बताओगे 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? सर 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो यानी आपको कितना मिलेगा, 120 मिनट। कितना मिलेगा? तो अगर मैं 120 मिनट को डिवाइड कर दूं 100 मार्क्स से, तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 मिनट पर 1 मार्क्स। अगर इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिखना चाहूं तो 1.2 को 1 मिनट में कितने होते हैं बेटा, फटाफट बोलना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना? हाँ सर, 1.2 इंटू 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 1.2, तो एक क्वेश्चन करने के लिए 72 सेकेंड मिलते हैं। सर आप तो बहुत टाइम ले रहे हैं। बेटा अभी टाइम को ध्यान में ही नहीं रखना है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लग रहे हैं, लगने दो, अभी कंसेप्ट गेन करते हैं। अब मैं अगर आपको और अच्छे से बताऊं ना तो बेटा कुछ टाइम तो गोले भरने में भी लग जाते हैं ना, तो कहें तो नेट में हमें 70 सेकेंड ही मिलते हैं, पर टाइम की कोई टेंशन नहीं, अच्छे से पढ़ोगे ना तो टाइम बैलेंस हो जाता है। तो अभी ये बात करनी नहीं है, इतना समझ में आ गया। अभी बस कंसेप्ट अच्छे से सीखना है। तो आज जो भी आपने पढ़ा है तो आप लोग क्या करोगे बेटा, इसको फॉर्मूले वाले रजिस्टर में अपडेट करोगे। थैंक यू बेटा, बाय।